सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखें। 23 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा प्रहार नीति शुरू की है। प्रहार नीति क्या है ये देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी प्रहार का अनावरण किया। इसका उद्देश्य खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सभी सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल बिठाना है। किसान कल्याण वर्ष शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। इसमें विशेष रूप से डेयरी और ग्रामीण आजीविका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केरल की आपदा घोषणा। केरल की आपदा घोषणा क्या है? केरल समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण ज्वारी बाढ़ यानी कि टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। क्या भारत का ये पहला राज्य बना? क्या ये राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला? इस कारण ज्वारी बाढ़ के कारण। एनसीईआरटी विवाद क्या है देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की पुस्तकों में न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित सामग्री पर स्वतः संज्ञान ने जो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश बताते हुए किताब पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश। नवीकरणीय ऊर्जा मील का पत्थर यानी जो ये उपलब्धि है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 272 गीगावाट को पार कर गई है। सौर ऊर्जा का योगदान 144 गीगावाट से अधिक। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल की यात्रा पर हैं। वे इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। काम मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अमेरिका ईरान तनाव के मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के कारण तनाव गहरा गया है। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। लीबिया संकट क्या देख लेते हैं। पूर्व नेता मुअम्मर मुअम्मर गद्दाफी के बेटे में मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की लीबिया के फिलिस्तीन में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। चागोस द्वीप देखते हैं। चागोस द्वीप कहाँ पे है? चागोस द्वीप समूह चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता और मॉरिशस को इसके हस्तांतरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और कूटनीतिक चर्चाएं इस सप्ताह केंद्र में रही। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी देख लेते हैं। रिलायंस ने भारत की संप्रभु कंप्यूटर शक्ति के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। रिलायंस, एल&टी और एनवीडिया ने भारत की पहली गीगावाट स्तरीय एआई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए साझेदारी की। अंतरिक्ष अन्वेषण देख लेते हैं। ये डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए चंडीगढ़ में हाई स्पीड ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण किया। वही स्टार्टअप यानी गैलेक्सी आई ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया। आधार और गूगल देखते हैं। यूआईडीएआई ने नागरिकों को अधिकृत आधार केंद्र आसानी से खोजने में मदद करने के लिए गूगल मैप के साथ साझेदारी की है। व्यापार झटका। अमेरिका ने भारतीय सौर उत्पादों पर 126% का भारी टैरिफ लगा दिया है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। T20 विश्व कप। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारतीय टीम का अभियान कठिन दौर में है।
जबकि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली और शीत ओलंपिक देख लेते हैं। ओलंपिक 2026 देखते हैं। इटली में इन खेलों की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन बोलोग्ना बोलोग्ना के पास रेल बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ी घटना ने व्यवधान पैदा किया। 17 युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रमुख सम्मेलन और पुरस्कार देखते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 10 से 16 से 20 फरवरी तक। बायो एशिया 2026, ठीक है, इसका थीम क्या है? यह है, इसका थीम है टेक बायो अनसील्ड अनलीज्ड एआई ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। इसका क्या थीम है? भव्य भारत भूषण राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वज्र प्रहार 2026 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व चिंतन दिवस हाल ही में विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंक डे 2026 किस तिथि को मनाया गया? ए 20 फरवरी को, बी 21 फरवरी को, सी 22 फरवरी को या डी 23 फरवरी को? कब मनाया गया? ये 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंक डे 2026 22 फरवरी को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में गर्ल स्काउट्स और गर्ल गाइड्स द्वारा दोस्ती और वैश्विक मुद्दों पर विचार करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत हाल ही में सुरक्षित एआई और सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में 22वें सदस्य के रूप में शामिल हुए? सिलिकॉन सिल्क, डी पैक्स सिलिका, डी टेक क्वाड या डी इंडो पैसिफिक? ये कौन सा? ये गठबंधन कौन सा? ये पैक्स सिलिका है, ऑप्शन बी। भारत पैक्स सस्लिक पैक्स सस्लिक है, सिलिका है, इसको बोलते हैं। गठबंधन में शामिल होकर चिप निर्माण और एआई सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 22 फरवरी को खेले गए मैच में किस देश ने भारत की 12 मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया? ठीक है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या डी पाकिस्तान? तो किसने? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है। अहमदाबाद में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर वर्ल्ड कप में भारत के अजेय रथ को रोक दिया। हाल ही में खोजी गई कोबरा लिली है। हाल ही में खोजी गई कोबरा लिली की नई प्रजाति एरिशेमा सियाही सियाहेंस किस पूर्वोत्तर राज्य में पाई गई? पूर्वोत्तर राज्य में पाई गई, ये पूछ रहा है। ये असम में, डी मिजोरम में, मणिपुर में या डी मेघालय में? कहाँ पाई गई? मिजोरम में, ऑप्शन। मिजोरम के सियाहा जिले में शोधकर्ताओं ने इस नई प्रजाति की खोज की है। इसकी बनावट कोबरा के फन जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर की निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखनऊ में, बी कानपुर में, सी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में या डी गुरुग्राम में? आधारशिला रखी गई यहाँ पे, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। प्रधानमंत्री मोदी ने HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम वाली इस इकाई की नींव गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रखी, जो उत्तर प्रदेश को हाईटेक हब बनाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जिसे हाल ही में विस्तारित किया गया किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब से या डी छत्तीसगढ़ से संबंधित? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए क्या सहायता देने हेतु इस योजना की आयु सीमा 27 वर्ष तक बढ़ा दी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, एरोनॉटिक्स और रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक, किसके लिए? एरोनॉटिक्स और रक्षा कौशल के लिए। ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी कानपुर में या डी पुणे में? कहाँ पे की जाएगी? कहाँ किया जाएगा? ये कानपुर में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रक्षा क्षेत्र में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की मंजूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने ओटावा कन्वेंशन, कौन है ये? ओटावा कन्वेंशन लैंड माइन प्रतिबंध संधि से हटने की घोषणा की है? ये पोलैंड है, सी हंगरी या डी एस्टोनिया? कौन है ये? पोलैंड है, ऑप्शन ये, ऑप्शन ये है पोलैंड। पोलैंड ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। तो ये ओटावा कन्वेंशन क्या है? लैंड माइन प्रतिबंध संधि है। पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बारूदी सुरंगों की तैनाती की अनुमति देने हेतु इस संधि से हटने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज यानी सीडीएस कौन सा? ए आईएनएस विक्रम, बी आईएनएस कृष्णा, सी आईएनएस कावेरी या डी आईएनएस क्रूर? इसका कौन है? ये है आईएनएस कृष्णा, ऑप्शन ऑप्शन बी। चेन्नई चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित जहाज को नौसेना में कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भवानी नदी क्या है? ये भवानी नदी जो हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही, किस किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? एक गोदावरी की, एक कावेरी की, एक कृष्णा की या डी नर्मदा की? किसकी सहायक नदी है? ये है कावेरी की सहायक नदी, ऑप्शन। भवानी नदी नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में कावेरी कावेरी नदी में मिल जाती है। तो क्या है? कावेरी नदी की ये सहायक नदी है, प्रमुख नदी है कौन है? कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजना की रियल टाइम निगरानी के लिए निगरानी डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? निगरानी डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? ये बिहार ने, डी असम ने, केंद्र सरकार ने या डी उत्तर प्रदेश ने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। पीएमजेवीके योजना के तहत परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने लाने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लॉन्च किया। किरण रिजिजू ने इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एनपीसीआई ने विदेशी प्रतिनिधियों के लिए किस सेवा का विस्तार किया है? विदेशी प्रतिनिधियों के लिए किस सेवा का विस्तार किया? ए यूपीआई लाइट, बी यूपीआई वन वर्ड, सी भीम ऐप 2.0 या डी रुपे ग्लोबल? तो किसका? ये वन वर्ड, यूपीआई वन वर्ड की सेवा का विस्तार किया है। ये ऑप्शन यूपीआई वन वर्ड। यूपीआई वन वर्ड अब 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध है, जिससे वे भारत में आसानी से डिजिटल भुगतान क्या कर सकते हैं? डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ये 40 से अधिक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति लाभों को मिलाने वाली भारत की पहली योजना स्वास्थ्य पेंशन लॉन्च की है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या डी एक्सिस? कौन है? ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंक है। इन्हें स्वास्थ्य पेंशन लॉन्च किया। इसके लिए स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति लाभों को मिलाने वाली भारत की पहली योजना स्वास्थ्य पेंशन लॉन्च किया है। स्वास्थ्य पेंशन एनपीएस के तहत एक अनूठी योजना है जो बुढ़ापे में पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा का भी विकल्प देती है। यह योजना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च की है।
अगला प्रश्न देते हैं, भारत और अमेरिका के बीच विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2026, ठीक है, का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बकलो हिमाचल प्रदेश में, बी जैसलमेर राजस्थान में, सी चौबटिया उत्तराखंड में, या डी अमरोही मेघालय में। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था 16वां संस्करण? इसका आयोजन होता बकलो उत्तर प्रदेश में। ब्रज 2026 का 16वां संस्करण का आयोजन बकलो मध्य हिमाचल प्रदेश में हुआ। दोनों देशों के विशेष बलों ने दोनों देशों के विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा नमो भारत गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? ए दिल्ली और मेरठ, बी मुंबई और पुणे, सी बेंगलुरु और मैसूर, या डी अहमदाबाद और गांधीनगर। इसको जोड़ता है, ये जोड़ता है दिल्ली और मेरठ। ऑप्शन ए। 82 किलोमीटर लंबे इस RRTS गलियारे के अंतिम खंड का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। नमो भारत गलियारा दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, ठीक है। फरवरी मंथ में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, और मनाया जाता है गुरु गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसके जयंती के उपलक्ष्य सरोजनी नायडू जयंती के उपलक्ष्य में रेडियो दिवस भी मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया गया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि 2026 का प्रमुख धार्मिक पर्व है महाशिवरात्रि। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाएगा, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।